पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी अपनी तिजोरी में आटा खरीदने के पैसे हो या नहीं, लेकिन वो दूसरे देशों में दंगे फैलाने के लिए फंडिंग हमेशा भरपूर रखता है। और अब उसका शिकार नेपाल हुआ है। वो आतंकिस्तान जिसकी अपनी ज़मीन खुद आतंकवाद से जल रही है, वो भारत और उसके शांत पड़ोसी देश नेपाल में आग लगाने की साजिश रच रहा है। बीते दिनों नेपाल के सुनसरी जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा आपको याद ही होगी। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे पाकिस्तानी एजेंसी ISI का नापाक ब्लूप्रिंट था, जिसका मकसद भारत की सीमा पर अस्थिरता पैदा करना था। और इसका खुलासा नेपाल की जांच एजेंसी ने किया है, जो कि इस दंगे की जांच करी थी। आखिर वो कौन है पाकिस्तानी मौलाना जो नेपाल में बैठकर दंगों की स्क्रिप्ट लिख रहा है, और कैसे नेपाल की धरती को भारत के खिलाफ लॉन्च पैड बनाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा था। आज इस बड़ी साजिश पर हम बात करेंगे। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये नेपाल के सुनसरी जिले का है, जहां पर बीते 26 जुलाई की रात को जब कप्तानगंज में धार्मिक झंडों और कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी भीषण हिंसा में बदल जाएगा। देखते ही देखते सुनसरी से ये उठी आग मधेश और कोशी प्रांत तक फैल गई। हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सेना को बुलाना पड़ा, कर्फ्यू लगा और पुलिस की फायरिंग में लोगों की जान तक चली गई। लेकिन जब नेपाल की खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी, तो सबके होश उड़ गए। इस रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे थे और सीधा इशारा पाकिस्तान की प्लानिंग पर था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हिंसा के पीछे पाकिस्तानी मूल के कट्टरपंथी मौलाना मोहम्मद इलियास गुमान और काठमांडू की एक मस्जिद के इमाम मुफ्ती अबू बकर कासमी का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पाकिस्तानी मौलाना है, ये सुनसरी जैसे संवेदनशील जिले में क्या कर रहा था? तो इसका भी जवाब रिपोर्ट में है। रिपोर्ट कहती है कि इन विदेशी धर्मगुरुओं ने भारत से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और वहां के युवाओं को भड़काया, धार्मिक हिंसा उनके अंदर उन्माद भर दिया। ये वही इलाका है जो पिछले कुछ समय से डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश भी इन जगहों पर तेजी से चल रही। यहीं पर ये मौलाना पहुंचते हैं और लोगों को भड़काते हैं। ISI का जो असली मकसद है वो नेपाल को अस्थिर करना नहीं है, बल्कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना है और अशांति को फैलाना है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है, जिसका फायदा ISI उठाना चाहती है। वहाँ मदरसों और मस्जिदों का जाल बिछा रही है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सीमा पर अचानक से कई सारे धार्मिक केंद्रों की संख्या बढ़ गई, जिनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार होता आ रहा है। याद करिए साल 2025 का वो मामला जब दिल्ली पुलिस ने प्रभात कुमार चौरसिया के नाम के एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया था, जो कि ISI के लिए सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहा था। यानी कि ये जो साजिश है ये काफ़ी पुरानी है, बस इसका चेहरा अब बदल चुका है। पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी हरकतों से भारत को उलझा देगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अब नेपाल भी उसकी चालों को समझने लगा है। नेपाल के गृह मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और साफ कह दिया है कि मदरसों की जांच होगी और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की हालत उस बदमाश जैसी है जिसका अपना घर नीलाम हो रहा है, लेकिन वो पड़ोसी की दीवार गिराने का फिक्र कर रहा है। भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी बेटी के रिश्ते हैं और ISI की कोशिश और साजिश इसी अटूट बंधन को तोड़ने की है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि सीमा पार बैठा जो दुश्मन है वो युद्ध की बजाय अब दंगों तक का सहारा ले रहा है, जो कि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को साफ तौर पर दिखाता है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है राहुल और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।